अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे की मॉर्निंग से। और पहले मैं आपको दिखा रही थी कि कल हमने जो दही बनने के लिए रखा था, तो देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है। तो घर का दही ना हमेशा ही इस तरह से गाढ़ा बनता है और खाने में भी ना ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि अक्सर जो बाज़ार से दही लाया जाता है तो वो खट्टा भी होता है। और मोस्टली मैं तो जब भी लेके आती हूँ ना वो खट्टा ही होता है, लेकिन घर में जो दही बनाते हैं तो वो वैसे भी खाने में काफ़ी ज़्यादा मीठा लगता है। तो दही हमारा अच्छे से जम गया था, तो इसमें से थोड़ा सा दही निकाल के तो यहाँ पे मैं लस्सी बनाने लगी हूँ। और ये जो सैटरडे मॉर्निंग होती है ना, ये बड़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है। पूरे वीक के बाद ऐसे लगता है जैसे आप थोड़े से रिलैक्स हुए हों और आपको थकन उतारने का मौका मिला हो। तो सैटरडे का डे ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस दिन बच्चों को भी छुट्टी होती है, थोड़ा सा लेट भी मैं उठती हूँ, क्योंकि रात में जब सोया जाता है ना तो सुबह फिर मैं देर से ही उठती हूँ, वरना अगर बच्चों को स्कूल भेजना हो तो नींद डिस्टर्ब होती है, दरमियान में उठना पड़ता है, फिर दोबारा से नींद आती ही नहीं है, तो काफ़ी देर बाद ही जाके कहीं नींद आती है। तो इसलिए आज मैं ना मुकम्मल नींद लेके काफ़ी देर से ही उठी हूँ, इसलिए पूरी तरह से मैं फ़्रेश हूँ। यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने लस्सी बना ली है, तो सबसे पहले तो लस्सी पी लेते हैं और फिर आज के कामों को स्टार्ट करते हैं। और आज ना मैंने 2-3 काम रखे हुए हैं करने वाले, जो कि काफ़ी देर से ना पेंडिंग में थे। तो मैं सोच रही थी कि आज हनान को भी स्कूल से ऑफ है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके जल्दी ही फ्री हो जाते हैं। फिर बच्चों के ट्यूशन जाने से पहले ना मुझे वो काम करने थे, लेकिन इस दौरान ना हनान मुझे कहने लगा कि हम लोग जल्दी ही ट्यूशन से हो आते हैं, इतनी देर में आप भी क्लीनिंग वगैरह करवा के फ्री हो जाएं और जो बाकी के काम करने हैं वो भी कर लें, तो फिर हम रिलैक्स होके जाएंगे और सारे काम अपने जो पेंडिंग में हैं तो वो कर आएंगे। तो एक्चुअली ना मुझे गाड़ी की सर्विस वगैरह के लिए जाना था। सर्विस तो मैं कल करवाऊंगी, लेकिन आज ना मैंने इसका ऑयल चेंज वगैरह करवाना है। काफ़ी देर से ना मेरे माइंड में ये बात अटकी हुई है कि मैंने काफ़ी देर ही हो गई है गाड़ी का ऑयल चेंज वगैरह नहीं करवाया। तो 3-4 दिन से ना मैं हनान को मुसलसल यही कह रही थी कि ये काम कर लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि गाड़ी हमारी रुक जाए या ख़राब हो जाए, तो फिर उसको ठीक करवाने में काफ़ी परेशानी रहेगी। तो इसलिए हम ये काम आज कर रहे हैं। तो बस वही रूटीन रही हमारी, नाश्ता वगैरह क्लीनिंग वही रूटीन के मुताबिक ही हम लोगों ने किया। बच्चे भी ट्यूशन से होके आ गए हैं और यहाँ पे ना मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म वॉश करके डलवाया हुआ है। तो ये तो मेरे डेली के ही काम हैं, जो कि आप सबको पता है और मैं डेली ही आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे बस हनान और मैं हम दोनों निकल रहे थे। तो सबसे पहले ना आज गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। और 3-4 दिन पहले ना मैंने गाड़ी को यहाँ पे अपने घर के आगे खड़ा किया था, तो 2-3 घंटे यहाँ पे खड़ी रही। और नॉर्मली ना हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर ही देते हैं, क्योंकि जब बाज़ार के बार बार चक्कर लगते हैं ना तो फिर बार बार ही गाड़ी अंदर गैराज में खड़ी नहीं की जाती, उसको हम रोड पे ही बाहर खड़ी कर देते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी को कोई नुकसान वगैरह पहुंचा हो। तो जिस दिन मैंने बच्चों की फ़ी वगैरह सबमिट करवानी थी ना बैंक में, तो उस दिन मेरे 2-3 चक्कर बैंक के लग गए थे, तो इसलिए मैंने गाड़ी को ना बाहर ही पार्क कर दिया था। और फिर जब मैं दोबारा गाड़ी लेके बैंक जाने लगी ना, तो उस वक़्त मैंने देखा तो हमारी खड़ी गाड़ी को ना कोई हिट करके चला गया था, तो जिसकी वजह से ना फ्रंट लाइट टूटते टूटते ही बची थी और थोड़ी सी ना अंदर की तरफ हो गई थी। तो आज ये काम भी करवाना ज़रूरी था। तो पहले तो हम गाड़ी का ऑयल चेंज करवा लेंगे। ऑयल चेंज में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था लगा, लेकिन जो गाड़ी का बाकी का काम था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और देखिए हम लोग ना यहाँ पे रोशनी में ही आए थे, और जब हम लोग घर वापस गए ना तो बिल्कुल अंधेरा था। तो यहाँ पे हमें 3 से 3.5 घंटे लग गए थे। और
बस कभी इस तरह से तो हुआ ही नहीं कि कोई ऐसी बात हुई हो, हमने गाड़ी बाहर खड़ी की हो और कुछ परेशानी देखनी पड़े। लेकिन बाज़ औक़ात टाइम ही ऐसा होता है कि जिसमें परेशानी लाजमी आप लोगों के लिए लिखी होती है, तो वो आ ही जाती है किसी न किसी तरह से। तो अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी ना हिट होती तो अल्लाह रहम करे कहीं और पे हिट हो जानी थी। तो बस इसको ना मैं जल्दी से ठीक करवा लूँगी। तो अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से तो बचा लिया है। इसकी लाइट वगैरह तो टूटने से बच गई थी। तो यहाँ पे मैं हनान के साथ ही आई हुई हूँ और ये जो काम होते हैं ना हम दोनों मिलके कर लेते हैं। इस तरह से ना काम भी हमारे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। और लाइफ में ना ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं ना वो आप खुद ही करें, किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें। क्योंकि अगर किसी और के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देना तो फिर इस तरह से ना ये मोहताजी में आ जाता है और मोहताजी सबसे बड़ा अजाब है। तो इसलिए जो भी काम हमसे हो सकते हैं हम कोशिश यही करते हैं कि खुद ही से ही करें। और बस ऑयल तो चेंज हो गया था और मैं अब गाड़ी की रिपेयरिंग ही करवाने लगी थी। तो मैं यही दिखा रही थी कि इस जगह से थोड़ी सी हिट करके कोई गया है। तो यहाँ पे ना छोटा सा एक डेंट भी था जिससे कि पता चलता था कि किसी ने गाड़ी को ऐसे हिट किया है। और वो भी देख के यही कह रहे थे कि आप शुक्र करें, आप बड़े नुकसान से बच गई हैं, बचत ही हो गई है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो ये तो 2-3 घंटे का ही काम है, इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे हनान और मैं फ्री होके अब घर वापस आ गए थे। गाड़ी का काम सारा हमने करवा लिया था और इतने ज़्यादा थक गए थे ना, हालांकि हमने वहाँ पे तो कुछ किया नहीं है, लेकिन खड़े होके इंतज़ार करना भी ना, उसमें भी इंसान थक जाता है। और घर से बाहर रह के तो वैसे ही थोड़ी सी बेचैनी भी रहती है। और जैसे ही घर में एंटर होना तो ऐसे लगता है जैसे पुरसुकून से हो गए हों, सुकून का सांस आ गया हो। तो घर अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। जो सुकून अपने घर में आके मिलता है वो कहीं पे भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने आते साथ पानी पिया और उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि आज डिनर के लिए क्या पड़ा हुआ है। तो बस फ्रिज को मैं चेक करती रही और उसमें जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैं निकाल के बाहर काउंटर टॉप पे रखा ही हूँ। और यहाँ पे ना हनान भी बस परेशान ही होया हुआ था। तो यही कह रहा था कि हम तो इतनी केयर से गाड़ी चलाते हैं तो पता नहीं हमारी गाड़ी को कौन हिट कर गया है। तो बच्चे ना ऐसे छोटी छोटी बातों पे ना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास तकरीबन 2 साल से है और मैं इतनी केयर से चलाती हूँ ना। और मैं कभी हनान को भी गाड़ी नहीं देती, हालांकि वो थोड़ी बहुत ड्राइविंग कर लेता है और अच्छी ही कर लेता है। लेकिन फिर भी जब वो चलाने लगता है ना, मैं फ़ौरन उससे चाबी पकड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि अभी थोड़े से और बड़े हो जाओ, जब आप मैट्रिक कर लोगे उसके बाद आप चला लेना। और अब घर आके भी ना हनान बार बार यही बात करता जा रहा था कि पता नहीं कौन किस तरह से हमारी गाड़ी को हिट करके चला गया है। तो मैंने उसे कहा छोड़ो, जो नुकसान किस्मत में लिखा होता है तो वो होके ही रहता है, आप फिक्र मत करो। और बस आज हमारे पास ना लेफ़्ट ओवर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। तो जो मिक्स दाल मैंने बनाई थी ना वो भी पड़ी हुई थी और इसके अलावा आलू बैंगन वाला सालन भी हमारे पास बचा हुआ पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि ये जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं ना तो पहले इन्हीं को ही ख़त्म किया जाए। और अभी हनान और मैं हम दोनों आए हैं तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि आते साथ ही ना फ़ौरन से मैंने चावल बॉयल किए और मैंने यही मुनासिब समझा कि जो चीज़ें हैं तो उन्हीं को ही पहले खा लेते हैं। तो बॉयल चावल के साथ ना ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। इस तरह से रिस्क भी ज़ाया होने से बच जाता है और वैसे भी कोई चीज़ ज़ाया करनी तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ें ऐसे पड़ी होती हैं हम लोग तो वो खा लेते हैं। और इस मामले में ना बच्चे भी मेरे नखरे वगैरह नहीं करते कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, ये कल की पड़ी हुई है तो हमने नहीं खानी। जो भी फ्रिज में पड़ी होती है ना चीज़, अगर खुद से भी उनको भूख लग जाए तो वो खुद ही निकाल के तो खा भी लेते हैं। और ये सबसे अच्छी बात होती है बच्चों की। और सबसे पहले ना मैंने बच्चों को ही चावल डाल के दिए
तो वो ले गए थे अपना खाना और खा रहे थे। तो यहाँ पे ना बस मैं अपनी प्लेट में ही अचार डाल रही थी, क्योंकि दाल चावल है ना तो इसके साथ अचार खाने में अच्छा लगता है। और वैसे भी ना थोड़ा सा अचार डिनर के टाइम पे मैं ज़रूर लेती हूँ, तो ये मेरी आदत ही बन गई है, मुझे अच्छा लगता है। और अब हम सब लोग ही यहाँ पे बैठे हुए थे। इस वक्त ना थकन भी इतनी ज़्यादा हुई हुई थी ना कि कोई काम करने को भी जी नहीं चाह रहा था। तो बस वहाँ से थके हुए आके ना हमने कोई ज़्यादा काम किया ही नहीं और ना ही मैंने व्लॉग बनाया। तो बस खाना वगैरह खा के ना हम लोग फिर टीवी ही देखते रहे। और फिर रात के टाइम में यही काम होता है कि थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं और इसके बाद सोने का काम करते हैं। और वैसे तो कल संडे है और अगर वर्किंग डे हो ना तो फिर मैं बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ, लेकिन संडे की वजह से ना बच्चे काफ़ी देर तक जागते रहे और टीवी वगैरह देखते रहे। मैं भी जाग रही थी, तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैं करती हूँ। इसके अलावा जो दूसरों के व्लॉग्स वगैरह होते हैं तो रात को मैं वो देखती हूँ। तो इसी तरह से ना रात का थोड़ा सा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ। तो चलिए जी, आज का ये मेरा छोटा सा ही व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि आज का डे इतना ज़्यादा बिजी था कि इसमें ज़्यादा तो मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। 1-2 काम ही किए तो उसमें ही टाइम सारा दिन स्पेंड हो गया था। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।